लेकिन अभय जी, राहुल गांधी आजकल बाकी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दीन दुनिया की बातों से उनको ज्यादा परवाह नहीं है, उठ गए हैं थोड़ा सा उससे ऊपर, थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें करने लगे हैं। आप बाकी लोग करते रहे चुनाव की राजनीति। सौरभ जी बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको फर्क पड़ता है क्या किसी बात का? निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर ली हैं। हाँ, असेट तो है, जितनी अडानी की असेट है वो सारी इनकी असेट है। इसीलिए तो घबरा रहे थे जब पिछली बार सदन में बोला, प्रधानमंत्री जी बताइए, आप जहां जहां गए वो अडानी को धंधा क्यों मिला? प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जी बताइए, श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने क्यों बोला कि कोई विकल्प नहीं था उसको धंधा देने के अलावा? अविश्वास क्यों प्रस्ताव मॉरिशस किस लिए लाए में, भाई? यूएई में, सरकार तो मॉरिशस नहीं है, में, यूएई में, किस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाए? ये स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है? प्रधानमंत्री जी बताइए, इलारा नाम की डुबियस कंपनी, कहाँ की बातें, कहीं करोड़ा इससे अजय जी एक बौखला गए। देखिए नहीं, वो ये आपसे पूछ रहे हैं बार बार, ये मणिपुर के मुद्दे पर बोलेंगे राहुल गांधी या अडानी पर बोलेंगे? नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि इनको जो तिलमिलाट पिछली बार राहुल जी बोले थे ना, और ये घबरा कर इन्होंने जो सदस्यता छीनी, आप देखिए विडंबना। भाजपा का नेता मुकदमा लगाता है पूर्णेश मोदी, और वो तर्क क्या देता है हाईकोर्ट में जाकर के कि साहब अभी एविडेंस, 3 साल बाद हाईकोर्ट जाता है कि एविडेंस नहीं है, अभी एविडेंस में पुख्ता और रखना चाहता हूं तो स्टे कर दीजिए। स्टे होता है, राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ सदन में बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा कोर्ट जाता है कि नए प्रमाण अब आ गए हैं, आप स्टे वेकेट कर दीजिए। एक शब्द नया नहीं रखा गया। वो षड्यंत्र उजागर हो गया। सर्वोच्च अदालत ने हमारे साथ न्याय किया। अब बात सिर्फ और सीधी साधारण है, केस खत्म कर दिया, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए, अरे देर रखिए, पूरी तरह बेनकाब हो जाओगे आप, देर रखिए। सर्वोच्च अदालत पूरी तरह बेनकाब करेगी आपको। अरे नहीं, केस खत्म कर दिया क्या? ट्रायल कोर्ट बेगुनाह साबित कर दिया। हाई कोर्ट की बात बताइए जनता को, सिर्फ स्टे मिला है। अच्छा चलिए, वहां से तो आगे बढ़ गए ना अजय जी, वहां से आगे बढ़ गए। अब तो आप अरविंद केजरीवाल सरकार ने घर भी लौटा दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं ना, हम अविश्वास प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं ना। सौरभ जी, अभी तो देखिए इनका ये कह रहे हैं इनका मुखौटा उतरना बाकी है। हम तो वहां से साफ सुथरे होकर निकलेंगे ही निकलेंगे। पूरा देश देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। पूरे देश में दंगे होते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। मणिपुर झुलस जाता है, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। कश्मीर में पंडितों का कत्ल होता है, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। तिल तिल कर तड़प तड़प कर हिंदुस्तान के किसान मौत की आगोश में चले जाते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। अग्निवीर के नाम पर मार मार कर युवाओं को, आंदोलित युवाओं को अधमरा कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। पहलवान को घसीट के चौराहे पर मारा जाता है जो सोना जीत कर देश के लिए, नोटबंदी पे भी प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजता है। अरे उसकी भी लाइन में 150 जनों को मरवा दिया। सवाल ये, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, मणिपुर के मुद्दे पर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, वो बार बार कह रहे हैं आप गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? एक मुद्दे पर बात कीजिए, आप मणिपुर पर बात करेंगे हम जवाब देंगे। गृह मंत्री ने भी कल कहा था इस बात को, राज्यसभा में उन्होंने कहा था। आप वोटिंग चाहते हैं, लोकसभा में वोटिंग कराएं, क्या हासिल होगा वोटिंग से? अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में क्या होगा आप भी जानते हैं। वो कह रहे थे हम तो रोज बिल लेकर क्या रहे हैं, कोई एक बिल गिरा दीजिए, पता चल जाएगा। सौरभ जी, हमारे पास संख्या बल नहीं है। सरकार गिराने का सवाल नहीं है, सरकार को जगाने का सवाल है। मेरे देश का गृह मंत्री 50 दिन बाद सर्वदलीय बैठक बुलाता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री 80 दिन बाद मुंह खोलते हैं, वो भी वीडियो वायरल हो जाता है तो शर्मसार कर देने वाला वीडियो, उसकी वजह से मुंह खोलना पड़ता है प्रधानमंत्री जी को। नहीं तो कोई शर्म शेष है क्या इन लोगों में? एक बार जवाब ले। आपने कहा कि हम सरकार को हराने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लाए विश्वास प्रस्ताव। अजय आलोक, देखिए, अभी तक तो मुझे यह पता था कि रूल 198 के जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें यह लिखा जाता है कि अगर सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुकी हो, ऐसा सदस्यों को लगता है, तो सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। 50 से अधिक सांसदों का यह होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। अभी तक तो मैंने यही पढ़ा था। आज पहली बार सुना अभय दुबे कांग्रेस के मुंह से सरकार को जगाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाओ। हम जगे हुए नहीं हैं। कभी आप कहते हैं कि हम इतने जगे हुए हैं कि राहुल गांधी को 3 साल की साजिश करके हमने जेल भेज दी, सदस्यता ले ली। हम तो सोए हुए ऐसा कर देते हैं। गजब, हम तो एकदम लगता है भगवान से भी महान है। हम जगे हुए नहीं हैं। देश की अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं पे हमने ले आई, सोते सोते नींद में हमने कर दी। कुंभकर्ण के नींद में हमें आके लोगों ने कहा कि ऐसे करो तो देश बदल जाएगा। हम जगे नहीं हुए हैं। डिजिटल पेमेंट 98% कर दिया, सोते ही सोते मोदी ने कर दिया। क्या फालतू बोलते हैं? रेलेवेंट बात बोलिए ना, आप लोग बोलिए, रेलेवेंसी खोते जा रहे हैं आप लोग।
मतलब कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा चौड़ा, वैसे INDIA बना लिया, उसी तरह इस अविश्वास प्रस्ताव का माहौल खुद ही बना रहे हैं। कभी चले जाते हैं सीधे मणिपुर से शुरू करते हैं तो कश्मीरी हिंदू पे चले जाते हैं, फिर वहां से आते हैं तो किसान पे आ जाते हैं। अरे पहले तय करिए बोलना क्या है सदन में। इसीलिए राहुल गांधी नहीं बोले, वो कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या बोलूंगा, एक चीज पे बोलूंगा ज्यादा तो फंस जाऊंगा, दूसरे पे जाऊंगा फिर फंस जाऊंगा। इतना फंसने से अच्छा है कि बैठ के चुपचाप सुनते रहो, बाकी लोग की सुन लो, उसके लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स देके कुछ निकल जाएंगे गत्ते से। सच्चाई तो ये कि आपको सदन का समय बर्बाद करना है। आज अगर मणिपुर पे चर्चा, आप तो मेरे से नहीं कर रहे हैं मणिपुर पे चर्चा, आप सदन में क्या कीजिएगा? मैं इतने दिन से टीवी पे मणिपुर मणिपुर बोल रहा हूं, आप लोग तो हम लोग से नहीं चर्चा करते मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर पे कल ही आपकी हम खोलना शुरू करेंगे तो आप टीवी पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप सदन में चर्चा मणिपुर पे खाक पत्थर कीजिएगा। अभय जी, सौरभ जी चलिए, मैंने तो पहले स्टार्ट ही मणिपुर से किया था, आज इनसे जवाब लीजिएगा। इनका विधायक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में आकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मिलने का वक्त हमको नहीं दिया, वहां की सरकार ने हिंसा कराई है। इसका जवाब है इनके पास? प्रधानमंत्री 80 दिन तक नहीं बोले मणिपुर की हिंसा पर, इसका जवाब है इनके पास? गृह मंत्री ने 50 दिन बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई, इनका जवाब है इनके पास? 4,500 ऑटोमेटिक वेपन्स वहां लूटे गए, 6 लाख गोलियां लूटी गई, इनका जवाब है इनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राज्य मंत्री, उनका घर जला दिया गया, वो गुहार लगाता रहा, इसका जवाब है इनके पास? वहां के उद्योग मंत्री, उसका घर जला दिया गया, उसका जवाब है इनके पास? गृह मंत्री कह रहे हैं मेरे पास जवाब है, मैं दूंगा। गृह मंत्री कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा। क्या जवाब देंगे? वो तो इस्तीफा दें, जवाब उनसे नहीं चाहिए। इस्तीफा दें? उनसे इस्तीफा चाहिए हमको, बिल्कुल उनसे इस्तीफा चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री से ये अब नया निकला है, उनकी बर्खास्तगी, ब्रेकिंग न्यूज, जो अपनी जिम्मेदारी ब्रेकिंग न्यूज आपको किसका इस्तीफा चाहिए? एक सेकंड, आपको मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए, देश के गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए? मणिपुर के मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी और नाकामी के लिए देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं जवाब है क्या उनके पास देने को? सिर्फ इस्तीफे के अलावा कुछ नहीं है। कहां गए हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? 4,500 वेपन लूटे गए, किस पर गोलियां चल रही है? ठीक है। और वो गंभीर मसला है। एक मिनट, अजय आलोक, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।